जो लाइन लेवल पे फिल्टरिंग होते हैं वो फिल्टरिंग का काम करता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट लिसनिंग टू ग्रेट ऑडियो आउटपुट देन क्रॉसओवर इज मैंडेटरी फॉर योर ड्राइवर्स। ये दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं किसी भी स्पीकर से सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ आवाज निकालने के लिए। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉसओवर नेटवर्क। क्रॉसओवर नेटवर्क क्या है एंड इसका मुख्य काम क्या होता है। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट आप लोगों से 2 मिनट का टाइम ले लेता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या है कि कल एक बंदे के साथ मेरा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया, वो भी थ्रू द कमेंट सेक्शन। हालांकि मैं छोटे मोटे बातों पर रिएक्ट नहीं करता हूँ, फिर भी कुछ कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मजबूरी में कंट्रोवर्सी करना पड़ता है। दोस्तों मैंने भी आपको कई सारे वीडियोस के अंदर ये चीज बता चुका हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मैं एक बंगाली हूँ, इसलिए एज एक्सपेक्टेड मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन में थोड़े बहुत मिस्टेक्स तो होंगे। ये तो सीधी सी बात, ये नॉर्मल चीज है। बट वो थोड़े ना सुनने वाले इंसान थे, बार बार एक बात बताकर मेरा दिमाग को खराब कर दिया। अरे तुम हो कौन बोलने वाले। जबरदस्ती करके मैंने कभी भी तुमको बोला है कि मेरा वीडियो सिर्फ देखे करो, दूसरे किसी यूट्यूबर का वीडियो मत देखो, अगर पसंद नहीं है तो मत देखो, सबका अलग अलग चॉइस होता है। बट ये लोग थोड़े ना सुनने वाले हैं। बट आप लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, तब जगह मैं इतना ज्यादा आगे बढ़ पाता हूँ। फिर से मैं आप लोगों से शुक्रिया गुजारिश करना चाहूंगा। दोस्तों उन्होंने मेरे को क्या बोला है पता है, तुम्हारा ग्रामेटिकल मिस्टेक से। हाँ, मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक से मेरे को खुद पता है, इसलिए इस चीज को बार बार बोलता हूँ और हर रोज इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल सके। इसलिए प्लीज यार, अगर पसंद नहीं है तो सपोर्ट मत करो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट नेगेटिविटी मत फैलाओ। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ओके। थोड़े शर्म कर लो, सोच समझ के देखो, फिर कमेंट्स करो। कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मन में जो आया सीधा सीधा वही लिखकर तुम चले जाओगे। ब्रो, तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तो एक बंगाली बंदा हूँ, एक बंगाली बंदा होकर भी काफी फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हो, बट तुम क्या बंगाली बोल सकते हो? बंगाली बोलना तो दूर दूर की बात है, बंगाली का एक शब्द भी तुम ढंग से नहीं बोल सकते हो। नहीं होगा तुमसे, ये मेरे को पता है, बट मैं बोल सकता हूँ, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। और दोस्तों आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा प्रोनाउंसिएशन जो एसेंट है, तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसमें ध्यान मत देना, क्योंकि कंटेंट किंग होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ वो चीज मैटर करते हैं। हाँ, थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन ठीक करना भी चाहिए, एंड ऑब्वियसली कहाँ पर गलती करते हो वो भी आप लोग मेरे को जरूर बताना। बट किस तरीके से बताना, जैसे कि होता है ना, जब कोई भी गलती करता है छोटे भाई, तो उनका जो बड़े भाई होते हैं तो उसको सही रास्ते पे ले आते हैं, तो उस तरीके से आप मेरे को बताओ तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ओके। दोस्तों आखिर क्यों क्रॉसओवर नेटवर्क की इतनी ज्यादा नीड पड़ती है, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्रॉसओवर नेटवर्क होता क्या है। आप इसको एक तरीके से ऐसा मैकेनिज्म समझ सकते हो जिसके थ्रू कोई भी ऑडियो सिग्नल को अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी उसको अलग करके ड्राइवर तक भेजता है, ठीक है। बेसिकली लुकवाइज एक सर्किट है इलेक्ट्रॉनिकल। फॉर एग्जाम्पल, जब एक क्रॉसओवर 2 अलग अलग ड्राइवर के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उस केसेस में एक ही ऑडियो सिग्नल को, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसको लो एंड हाई या फिर लो मिड एंड हाई इस तरीके से अलग करके फ्रीक्वेंसी को ड्राइवर तक भेजता है सिग्नल के रूप में। बेसिकली लो पास एंड हाई पास फिल्टर से बनता है। जो हाई पास फिल्टर होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करते हैं, एंड जो लो पास फिल्टर होते हैं वो नेटवर्क लोअर फ्रीक्वेंसी को ड्राइवर तक भेजता है, यानी कि फिल्टर करके उसको फ्रीक्वेंसी के रूप में ड्राइवर तक भेजता है। दोस्तों ये तो था इसका सिंपल एक डेफिनेशन। तो व्हाई दिस इज सो नीडेड फॉर ऑडियो सिस्टम्स। कोई भी ऑडियो सिस्टम्स के लिए इसको क्यों इतना ज्यादा यूज किया जाता है, तो लेट मी एक्सप्लेन एंड आप ध्यान से समझिए, ओके। हो सकता है आपके घर पर कोई भी स्पीकर सिस्टम हो, या फिर अपने प्रोफेशनल जो पीएस स्पीकर्स होते हैं, यानी कि जो पब्लिक एड्रेस स्पीकर होते हैं, जिस तरीके से हमारा जेबीएल होते हैं, जेबीएल का मिड बॉक्स होते हैं, मिड हो या फिर बेस हो, तो वहाँ पर आपने जरूर साउंड बॉक्स तो देखे हो, तो वहाँ पर आपने एक चीज अगर अच्छी तरीके से नोटिस किया है तो ये चीज आपको भी पता है। तो जनरली क्या होता है, एक जो बुक सेल स्पीकर होते हैं तो वहाँ पर 2 ड्राइवर ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो आप कोई सा भी 2 ड्राइवर वाला स्पीकर को एग्जाम्पल के तौर पर रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ बुक सेल में नहीं, हो सकता है टावर स्पीकर हो या फिर होम थिएटर का, जो हाई एंड होम थिएटर होते हैं। तो एक तो होता है लोअर फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, दूसरा जो होता है एचएफ ड्राइवर, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर भी कहा जाता है। तो मार्केट में आपको पीजो, सिल्क डोम, ट्विटर, पेसरॉन इस तरीके का अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके का आपको जो हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर होता है देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो मेन काम होता है वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होता है, बट यही पे लाखों रुपए के सवाल आ जाते हैं कि हम सिर्फ एक ही ड्राइवर से ऑडियो सिग्नल को भेज के काम नहीं चला सकते। बिल्कुल चला सकते हैं,
एंड वो अच्छे तरीके से वर्क भी करेगा तब तक जब तक एक लिमिटेड साइज के अंदर यानी कि एक लिमिटेड पैरामीटर के अंदर उस ड्राइवर का साइज होगा, तब तक वो मुमकिन है, पॉसिबल भी है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पोर्टेबल स्पीकर होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर, मोबाइल स्पीकर एंड लैपटॉप स्पीकर, कंप्यूटर स्पीकर, तो ज्यादातर वहाँ पर ही एक ड्राइवर होते हैं। तो स्टीरियो होता है इसलिए दो ड्राइवर आपको देखने को मिलता है, एक या फिर दो। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप ड्राइवर का साइज बढ़ाते जाएंगे इसका जो ऑडियो आउटपुट है, आउटपुट का लाउडनेस एंड जो गेन है सब कुछ बढ़ने लगेंगे, बट साथ ही साथ जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होंगे वो काफी कॉम्प्रेस हो जाएगी यानी कि घटने लगेंगे। नॉर्मली वी एवरीवन नो दैट एक तंदुरुस्त इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। एंड कोई भी ब्रांड का कोई भी स्पीकर्स का जो मेन काम होता है वो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ठीक तरीके से रिप्रोड्यूस करना, यानी कि सुनाना और हमें सुनना है। दोस्तों सुनने में जितना ज्यादा आसान लगता है ये चीज मैथमेटिकली उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर आप देखें पेपर वाइज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज ये जो रेंज है ये काफी बड़ा नंबर है, ये कोई छोटा रकम नहीं है। तो इतने बड़े रेंज की सारे फ्रीक्वेंसीज को एक ही स्पीकर से यानी कि एक ही ड्राइवर से अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस करना काफी नामुमकिन सा हो जाता है। ओके दोस्तों, आपके लिए और भी थोड़ा आसान कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही है, प्रॉपर मेथड नहीं है। हर रोज आप 2 किलोमीटर पैरों से चल सकते हो, ठीक है, बट अगर आपको बोला जाता है कि 10 किलोमीटर आपको चलना है वो भी पैरों से, तो आपको एक नीड पड़ने वाला है कोई भी साइकिल या फिर मोटरसाइकिल की, मोटर बाइक की, ये तो सीधी सी बात है। एंड वही बार आपको अगर बोला जाता है कि 200 किलोमीटर की सफर तय करनी है एंड डेफिनेटली आपको नीड पड़ने वाला है कार या फिर बस की, आप पैरों से, ये बिल्कुल भी नामुमकिन चीज हो जाती है। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला इज अप्लाइबल फॉर द नेटवर्क सिस्टम। तो एक स्पीकर को ठीक से इस फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस करने में काफी सारे एक्सकर्शन करना पड़ता है। बेसिकली मैं साउफर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो साउफर में क्या होता है, वहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी डिलीवर करता है साउफर, तो इससे काफी ज्यादा जो आगे पीछे होते हैं ना, जो कॉर्न होता है, ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साथ जो कॉर्न लगा हुआ होता है, तो एक्सकर्शन उसको कहा जाता है। तो साउफर ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर पाता है एज कम्पेयर टू दूसरे किसी भी ड्राइवर। बट वही पे हाई फ्रीक्वेंसी जो ड्राइवर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को डिलीवर करने के लिए बहुत ही मिनिमल सा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि उसको नीड पड़ती है, बट डायनामिकली तेजी से वो आवाज को फेंकती है। एंड दैट्स व्हाई छोटा सा HF ड्राइवर का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसलिए आपने देखे होंगे जितने भी सारे पैसिव स्पीकर आते हैं, यानी कि बुक सेल्स होते हैं, टावर स्पीकर, फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर, उसके अंदर क्रॉसओवर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कारण इसके अंदर इसको बिठाया जाता है, जो कि ऑडियो सिग्नल्स को अलग करके ऊपर मिड रेंज एंड ट्विटर्स तक भेजता है। दोस्तों क्रॉसओवर बैठाने का और भी एक दूसरा कारण होती है, तो इससे क्या होता है कि स्पीकर का जो लाइफ स्पेन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कभी कभी जो ऑडियो सिग्नल होते हैं जब वहाँ पर एम बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर स्पीकर में काफी ज्यादा डैमेज आ सकता है, तो इसलिए भी इसको बिठाया जाता है। दोस्तों मार्केट में 2OA, 3OA या तक की 4OA तक की क्रॉसओवर नेटवर्क देखने को मिल जाएगी। दोस्तों क्रॉसओवर नंबर ऑफ ड्राइवर्स के हिसाब से ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग हिस्सों में बांटता है। जैसे कि 2OA क्रॉसओवर, तो 2OA क्रॉसओवर का जो मैकेनिज्म है, एक लो और एक हाई दोनों फ्रीक्वेंसीज को वहाँ पर वो अलग करके आउटपुट देता है, जबकि 3OA क्रॉसओवर में तीनों चीज में वो आउटपुट देता है, यानी कि आपको लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज तीनों मिल जाते हैं। दोस्तों और एक बात है, एक क्रॉसओवर का भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक होता है पैसिव क्रॉसओवर और दूसरा जो होता है एक्टिव क्रॉसओवर। तो ज्यादातर जो पैसिव क्रॉसओवर होता है उसके अंदर आपको जो इंडक्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, तो वही सारा मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स, तो उसी से ये चीज को बनाई जाती है। एंड वो बेसिकली स्पीकर एंड एम्पलीफायर के बीच में उसको बिठाया जाता है। वही भी जो एक्टिव स्पीकर होते हैं, तो एक्टिव स्पीकर में क्या होता है कि जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर के साथ ही क्रॉसओवर को बिठाया जाता है, ठीक है। तो क्रॉसओवर को एम्पलीफायर के आगे जोड़ दिया जाता है एंड यहाँ पर क्या होता है, एंड जो लाइन लेवल पे फिल्टरिंग होते हैं वो फिल्टरिंग का काम करता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट लिसनिंग टू ग्रेट ऑडियो आउटपुट देन क्रॉसओवर इज मैंडेटरी फॉर योर ड्राइवर्स। ये दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं किसी भी स्पीकर से सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ आवाज निकालने के लिए। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको जानकर काफी अच्छी लगी है। सो देर किस बात की, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई भी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बता सकते हो। तो दोस्तों नमस्कार, अलविदा, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।